जय हिंद। स्मार्ट आईगो प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल में अगली टॉपिक पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की नदियां, झीलें एवं आर्द्र भूमियां। अभी हम लोगों ने इसके पहले 4 टॉपिक कवर किया है। जो लोग नहीं देखे हैं उसको जरूर देखें, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होने वाला है फरवरी में, उसके लिए आपको यूपी स्पेशल से क्वेश्चन 18 से 20 आते हैं, जिसमें ये वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगी। आइए शुरू किया जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। कहाँ? अलीगढ़ में। ठीक है। और देखिए क्वेश्चन कब का है, तो ये सब आपको दिया भी है कि यूपी पीएससी एसीएफ आरएफओ मेंस 2018 का ये क्वेश्चन है। ठीक है। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। कहाँ भाई? अलीगढ़ में। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे जब क्वेश्चन करे कि शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास कहाँ किया जा रहा है, तो अलीगढ़ में। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। तो इसमें केवल दूसरा सत्य है, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। ये पहला गलत है। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में कि यह एक मानव निर्मित जलाशय है। आइए एक्सप्लेन देखा जाए। सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित मानव निर्मित जलाशय है। इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत के कुल 75 स्थल रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु, जिसमें 14 स्थल के साथ प्रथम, एवं उत्तर प्रदेश 10 स्थल के साथ दूसरे स्थान पे है। ठीक है। जब पूछेगा ये भी क्वेश्चन कि रामसर संख्या के मामले में पहले पे कौन है, तो तमिलनाडु है, उसमें 14 स्थल है रामसर भूमि में, और उत्तर प्रदेश के 10 स्थल हैं, यूपी अपना दूसरे स्थान पे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से। ठीक है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख शहर हैं वो प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, इस तरह कितने हैं? 28 जिलों से होकर ये बहती है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ठीक है। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, किस जिले से? बिजनौर से। आइए चौथा क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है। तो सुरिनसर, मानसर झीलें ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी सूर सरोवर, समसपुर पक्षी विहार, सरसई नवार झील, ये सब यूपी में स्थित है। ये रामसर स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए, सुरिनसर, मानसर झीलें जो हैं ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है, जो कि अब यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर। सुरिनसर, मानसर, इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। ये दो झीलें हैं, सुरिनसर और मानसर। ठीक है। जबकि सूर सरोवर आगरा में, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में और सरसई नावर झील इटावा में उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन्हें भी रामसर स्थल घोषित किया जा चुका है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है। तो आइए एक्सप्लेन पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन गलत पूछा गया था। एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए तो सब सही हो जाएगा। आइए देखिए, गंडक नदी जो है उसका उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहां इसे सालीग्राम या सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश, महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है, जो गंडक नदी है। अगला देखिए, सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में प्रवाहित होकर पटना बिहार में गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जिले में यमुना में मिल जाती है। शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड और नेपाल की सीमा निर्धारित करती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहराम घाट, बाराबंकी के निकट करनाली
तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। इसलिए आप सब एक्सप्लेनेशन देख लिए कि कौन नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ बहती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन एक इनमें से सुमेलित नहीं है। तो ये आपका अभी पढ़े सरसई झील आगरा, ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये सुमेलित है। आइए तो सबका देख लिया जाए। देखिए, सौज झील जो है वो मैनपुरी में है, शेखा झील अलीगढ़ में है, जो शेखा झील है वो अलीगढ़ में है, बखीरा झील संत कबीर नगर जिले में है, और आपका सरसई झील इटावा में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी कह रहा है कौन एक सुमेलित नहीं है भाई। तो ये आपका जो सी है ये सुमेलित नहीं है, बाकी गंगा, वाराणसी, गोमती, सुल्तानपुर, सरयू, अयोध्या। ठीक है, जो गोरखपुर है वो राप्ती नदी है, फिर वही दिया है वाराणसी गंगा नदी, सुल्तानपुर गोमती नदी, अयोध्या सरयू नदी किनारे स्थित है। ठीक है, तो यही गलत है जो सी है कि कोसी के किनारे गोरखपुर नहीं है, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो चंदौली। ठीक है, देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभयारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। तो देवदरी और राजदरी जो जलप्रपात हैं वो किस स्थान पर स्थित हैं, चंदौली में। आइए क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो ये जो सोन नदी है इसका जल ग्रहण क्षेत्र इन नदियों में सर्वाधिक है, जो ऑप्शन में दिया है। विकल्प में दी गई नदियों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के सोसा कुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित सही नहीं है। तो आपका जो सी है ये सुमेलित सही नहीं है। ठीक है, तो आइए पूरा देख लिया जाए। सुमेल जो बिठुर है वो गंगा नदी किनारे स्थित है। गोरखपुर अभी देखिए राप्ती किनारे, जौनपुर जो है वो गोमती किनारे स्थित है, और कौसाम्बी यमुना किनारे। गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है और यमुना 19 जिलों से होकर बहती है। ध्यान रखिए कि क्वेश्चन अगर संख्या में पूछ दे कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है तो 28 जिले, और यमुना नदी कितने जिलों से होकर बहती है तो 19 जिले से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। तो ये आपका जो पूर्वी क्षेत्र है यूपी का, ये सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। ठीक है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना और गंडक नदियां इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। मैंने इसका वीडियो भी बनाया हुआ है, पूरे मैप के साथ आप देखेंगे तो पूरी तरह समझ जाएंगे। तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठारी प्रदेश जो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना है। आइए अभी हल्का एक्सप्लेनेशन है, उसको देख लिया जाए। देखिए, उत्तरी क्षेत्र से, जो उत्तरी क्षेत्र हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र है, यहाँ बाढ़ आने की संभावना कम होती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 250 मीटर तक है, जहाँ अनेक क्षेत्रीय नदियों द्वारा कॉप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, परंतु प्रश्न के दृष्टिकोण से सही विकल्प उत्तर बी है। ठीक है, जो आप देख लीजिए यहाँ पे दिया है कि पूर्वी क्षेत्र। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। कह रहा है कि सुमेल करिए। तो आइए एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। जो चित्रकूट है ये मंदाकिनी नदी किनारे है। जौनपुर गोमती नदी किनारे, मथुरा यमुना नदी किनारे, अयोध्या सरयू नदी किनारे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो ये है आपका ऊपरी गंगा नदी। ठीक है, देख लीजिए। ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है। ठीक है, जो बुलंदशहर में है, 2005 में इसको घोषित किया गया था। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थल को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। वो कौन कौन है देख लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सरसई नवर झील जो इटावा में है, समान पक्षी विहार मैनपुरी में, सांडी पक्षी विहार हरदोई में, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, और सूर सरोवर कीथम झील आगरा 2020। ये सब
हाल ही में हैदरपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर को उत्तर प्रदेश के 10वें रामसर स्थल तथा बखीरा वन्यजीव अभयारण्य झील क्षेत्र जो संत कबीर नगर जिले में है, इसको 10वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अर्थात उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 10 हो गई है। वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है। यूपी की बात करें तो 10 है रामसर स्थल, और पूरे भारत में रामसर स्थल कितने हैं तो 75। ठीक है। जो हैदरपुर रामसर स्थल है वो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार के निकट स्थित है। पूछ सकता है कि हैदरपुर रामसर स्थल किस वन्यजीव अभयारण्य के निकट है, तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के निकट है। ठीक है। अब आइए इसी टॉपिक से संबंधित कुछ और चीजें हैं, नदी से उत्तर प्रदेश से संबंधित है, आइए देखा जाए। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सी नदी गंगा के मैदानी भाग से निकलती है, तो ये आपका गोमती नदी। ठीक है, ये गंगा के मैदानी भाग से निकलती है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। निम्नलिखित में से किस नदी के जल द्वारा अवनलिका अपर्दन द्वारा बीहड़ों का निर्माण हुआ है, तो ये आपका चंबल। कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी के जल द्वारा अवनलिका अपर्दन द्वारा बीहड़ों का निर्माण हुआ है, तो चंबल नदी के जल द्वारा बीहड़ों का निर्माण हुआ है। लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है, तो गोमती नदी किनारे स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो जो ये मूंग ताल है सुल्तानपुर, ये सुमेलित नहीं है। बाकी अवधी ताल वाराणसी में है, बड़ा ताल शाहजहांपुर में है, कुंदरा समुंदर उन्नाव में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को पर्वतीय क्षेत्र में क्या कहते हैं, तो ये आपका करनाली कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली जो घाघरा नदी है उसको पर्वतीय क्षेत्र में क्या कहते हैं, करनाली कहते हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। यमुना नदी में बांदा के समीप कौन सी नदी मिलती है, तो ये आपका केन नदी। यमुना नदी में बांदा के समीप कौन सी नदी मिलती है, केन नदी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9, यमुना नदी में नोएडा के पास आकर कौन सी नदी मिलती है, तो ये आपका हिंडन नदी मिलती है। ठीक है। यमुना नदी में नोएडा के पास आकर कौन सी नदी मिलती है, तो हिंडन मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश में जानापाव पहाड़ी से निकलने वाली चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले के समीप यमुना नदी में मिल जाती है, तो ये आपका इटावा के समीप। जो मध्य प्रदेश में जनापाव पहाड़ी से निकलने वाली चंबल नदी है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले के समीप यमुना नदी में मिल जाती है भाई, तो इटावा में। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये आपका मुश्टोंग हिमनद। जो गंडक नदी का उद्गम स्थल है निम्नलिखित में से कौन सा है, मुश्टोंग हिमनद है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है, आंसर गलत दिया है, बिजनौर होगा। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। उत्तर प्रदेश की कह रहा है प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल को जोड़िए। ठीक है। और गलत जोड़ा बताइए, तो देखिए इसमें से जो गलत जोड़ा है वो सी है, शारदा कौड़ियाला। ठीक है। बाकी गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, और घाघरा मार्चा चुंगू से। ठीक है। यही शारदा कौड़ियाला है, ये गलत है। आइए नेक्स्ट उद्गम स्थल पूछा है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलन से बनी है, तो यही अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है। तो जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में बहने वाली वो अलकनंदा और भागीरथी नदी से मिलकर बनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सुमेल करिए, तो इसका आंसर बी है। ठीक है। ये तो आइए देखिए, जो राप्ती नदी है ये आपका गोरखपुर के किनारे है। ठीक है। उसके बाद जो आपका गोमती नदी है ये सुल्तानपुर, फिर आपका जो यमुना नदी है वो कालपी, और फिर जो घाघरा नदी है वो अयोध्या। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है, तो संगम। ठीक है। गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है, संगम स्थल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो ये आपका सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या नगर है किस नदी किनारे, सरयू नदी किनारे। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को नेपाल में क्या कहते हैं, ठीक है, तो कौरियाली कहते हैं, कौरियाला। जो उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी है
उसको अभी आप देखे थे पहाड़ी क्षेत्र या नेपाल में क्या कहते हैं, कौरियाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली दो महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं, तो ये आपका टोंस और सोन नदी है। ठीक है, दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली दो महत्वपूर्ण नदियां टोंस और सोन नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर कौन सी नदियां आकर मिलती हैं, तो यमुना, रामगंगा और गोमती। उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर कह रहा है कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं, यमुना, रामगंगा, गोमती। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं, तो ये आपका 3 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं, 3 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा किनारे स्थित नहीं है, तो ये आपका कौशाम्बी नहीं है। ठीक है, कानपुर है, कन्नौज है, गाजीपुर है, लेकिन गंगा किनारे स्थित कौन सा नहीं है, कौशाम्बी नहीं है, ये यमुना किनारे है। ठीक है, आइए अगला देखा जाए, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है, भाई तो गंगा है। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी को प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी और पवित्र नदी कहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध जैन धर्म का पर्यटक स्थल कंपिल किस नदी किनारे स्थित है, तो ये आपका गंगा नदी किनारे। जो सुप्रसिद्ध जैन धर्म का पर्यटक स्थल है कंपिल, किस नदी किनारे भाई, गंगा नदी किनारे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में बहने वाली यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो यमुनोत्री हिमनद है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल के जोड़े दिए जा रहे हैं, गलत जोड़ा बताएं, तो यही शारदा, कोड़ियाला गलत है, गोमती, पीलीभीत, यमुना, यमुनोत्री, घाघरा, मार्चा, चुंगू। जो शारदा है, कोड़ियाला, ये गलत है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में, ये गलत छपा है, केरला नहीं है, करेला झील है। उत्तर प्रदेश में करेला झील कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, उत्तर प्रदेश में बहने वाली रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है, पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी है, ये कहाँ से निकलती है, पौड़ी गढ़वाल से। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिलती है, तो ये हमीरपुर में। ठीक है, जो बेतवा नदी है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिलती है, तो हमीरपुर जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है, तो ये आपका गाजीपुर में। ठीक है, जो गोमती नदी है वो गंगा नदी से कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में। ठीक है, आइए उसी में जाके मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो यहाँ गलत दे दिया है, ऑप्शन सब गलती है, 25-25 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2525 किलोमीटर जो गंगा नदी की लंबाई है वो कितनी है, 2525 किलोमीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, रामगंगा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो कालागढ़ बांध। ठीक है, जो रामगंगा नदी है उस पर कौन सा बांध बना हुआ है, कालागढ़ बांध बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है घाघरा सरयू नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो अभी आप जान रहे हैं, अयोध्या। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, केन नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है, तो बांदा। ठीक है, केन नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है, बांदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है, जो शुक्रताल है वो किस स्थान पर स्थित है, मुजफ्फरनगर में। ठीक है, शुक्रताल मुजफ्फरनगर जिले पर स्थित है। ठीक है, ये थे हम लोगों के आज के यूपी स्पेशल की जो अगली टॉपिक चल रही प्रश्नोत्तरी में, उत्तर प्रदेश की नदियां, झीलें और आर्द्र भूमियां। इसको आप लोग मन लगा के पढ़िएगा। जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम आने वाला है उत्तर प्रदेश में, फरवरी में होने वाला है, उसमें आपको ये बहुत ही मददगार साबित होगा। हम फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।